ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा कौन सा कंसेप्ट है, कॉस्ट कंसेप्ट। भाई मजेदार कंसेप्ट, पूछ क्यों? क्योंकि देख भाई, इसको हम लोग दूसरे नाम से पुकारते हैं हिस्ट्री, और तुमको भी मालूम है हिस्ट्री के बारे में जानना तो तुम लोग को बहुत मजा आता है ना। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल बोल रहे हैं, इसका दूसरा नाम है। तो कहीं घबरा मत जाना अगर एमसीक्यूज में हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट किसको बोलते हैं, तो आप आराम से कॉस्ट यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, टिक मार के आ जाना है, ठीक है। चलो वो तो हो गया दूसरा। अब देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। जब आप किसी दुकान में जाते हैं ना, तो आप परचेज करते हैं कुछ भी सामान, तो सामान जब परचेज करते हैं आपको मिलता है एक बिल। तो बिल में जो भी अमाउंट लिखा रहता है, उस अमाउंट को क्या करते हो आप, रिकॉर्ड करते हो। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, कॉस्ट कंसेप्ट बोलते हैं। जिस सामान को खरीदने के लिए आपने जितना पे किया है उसको आप रिकॉर्ड करते हो, वो कॉस्ट कंसेप्ट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल फिक्स्ड एसेट आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट कॉस्ट, क्योंकि आपने जितने में परचेज किया है वो रिकॉर्ड कर रहे हो, तो एट कॉस्ट, रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। अब देख, मैं मान के चलता हूँ तेरा एसेट का वैल्यू कितना था तू जब खरीदा इसको, 1 लाख, लेकिन अभी मार्केट में उसका वैल्यू कितना हो गया, 1.5 लाख। 50,000 ज्यादा चल रहा है, तो भी तू 1.5 लाख नहीं लिख सकता बैलेंस शीट में, क्योंकि तेरे को कौन मना कर रहा है, कॉस्ट कंसेप्ट मना कर रहा है। अरे तू नहीं लिखेगा 1.5 लाख, हाँ, क्योंकि जितने में तू परचेज किया उतने को लिखो। तो ये बोलेगा ऐसे 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 नहीं करते बाबू, इसको कौन बोलेगा, रियलाइजेशन कंसेप्ट बोलेगा। भाई मैं रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा तुझे, कौन बोल रहा है ऐसा, रियलाइजेशन कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट को कौन रिकॉर्ड करने बोल रहा है, रियलाइजेशन। क्या बोलता है देखो, अगर मैं ये एसेट को जब मार्केट में 1,20,000 मिल रहा है, इसको मैं बेच दूं, इसको अगर मैं बेच दूं तो कितना आएगा मेरे पास, 1,20,000 आएगा। तो 1,20,000 भी तो मेरा क्या है, कैश है, और कैश को मैं कहाँ रिकॉर्ड कर सकता हूँ, एसेट में रिकॉर्ड कर सकता हूँ, बैलेंस शीट में। तो किया ना मैंने रिकॉर्ड। ऐसा कौन बोल रहा है, रियलाइजेशन। नाम क्या है, रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन का मतलब होता है बेचना। इट फॉलोज द कॉस्ट कंसेप्ट ओनली, ये भी फॉलो कर रहा है कॉस्ट कंसेप्ट को, लेकिन ये क्या कर रहा है, रिकॉर्ड ओनली व्हेन द बिजनेस रियलाइज इट। और ये कब रियलाइज करेगा, जब तुम बेचोगे तभी ये क्या होगा, तभी रिकॉर्ड होगा। रिकॉर्ड बेचोगे नहीं तो रिकॉर्ड नहीं होगा। व्हेन एसेट आर सोल्ड एंड रुपीज 1,20,000, then the cash received of 1,20,000, there is no change in the value of, there is change in the value of asset। अब ये रिकॉर्ड हो गया यहाँ पे, समझ आया क्या पढ़े आप अभी, बेचने पर ही कॉस्ट कंसेप्ट एंड रियलाइजेशन। कॉस्ट कंसेप्ट बोलता है जितने में परचेज किया उसको रिकॉर्ड करो, और रियलाइजेशन कंसेप्ट बोल रहे हो अगर ज्यादा भी है तो आप उसको तभी रिकॉर्ड कर पाते हो जब बेचोगे, अभी से मत करो। अब आते हैं मटेरियलिटी। मटेरियलिटी का मतलब मैटर हो गया भाई, मैटर हो गया। मैटर हो गया मतलब क्या होता है भाई, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मटेरियलिटी का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आप इंपॉर्टेंस की, जैसे मान के चलो एक मोची है बेचारा भाई, वो अगर 100 रुपए घूम जाता है तो उसका देखो चेहरा यहाँ पे मायूस है, उसके लिए मैटर करता है भाई 100 रुपए। अगर वही मुकेश अंबानी का 100 रुपए घूम जाता तो मैटर नहीं करेगा, मुकेश अंबानी सर का मैटर नहीं करता, तो उसको रिकॉर्ड नहीं करते वो अपने अकाउंट में। ये रिकॉर्ड करता, ये राउंड ऑफ करके चलता है चीज़ों को, क्योंकि इनके लिए मैटर नहीं करता छोटा छोटा अमाउंट, ये राउंड ऑफ नहीं करता है बेचारा, क्योंकि मैटर करता है। पॉइंट अगर 50 पैसा भी आ रहा है तो भी उसके लिए मैटर करता है, ये राउंड ऑफ नहीं करेगा, उसको भी रिकॉर्ड करेगा। ये लोग राउंड ऑफ कर देते, रिकॉर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि इनके लिए मैटर नहीं करता, इनके लिए मैटर करता है। तो बड़े बिजनेस में छोटे छोटे अमाउंट मैटर नहीं करते, लेकिन छोटे बिजनेस में करते हैं, छोटे छोटे अमाउंट भी मैटर करते हैं। अब ऑल द मटेरियल आइटम शुड बी फुल्ली डिस्क्लोज। यहां से समझो, सारे मटेरियल आइटम क्या होने चाहिए, फुल्ली डिस्क्लोज। फुल्ली डिस्क्लोज का मतलब सब चीज़ें आपके बैलेंस शीट में क्या होने चाहिए, डिस्क्लोज होने चाहिए। जैसे मान के चलते हैं, देखो अब यहाँ पे मैं तुमको समझाता हूँ। जैसे जो विवादित होता है ना, जैसे विवादित जमीन होता है, जमीन हो गया तुम्हारा क्या, जैसे मैं बता रहा हूँ एग्जांपल, जैसे 2 भाइयों के बीच में झगड़ा चल रहा है, और आप जिस जमीन पे क्या चल रहे हो, बिजनेस चला रहे हो, तो वो दोनों अब भाई के बीच में, वो जिस जमीन पे आप बिजनेस चला रहे हो वहाँ पे झगड़ा चल रहा है, तो वो किसका जमीन कहलाएगा। तुम अपने बैलेंस शीट में उसको शो नहीं कर सकते, क्योंकि बताओ उसमें तो क्या चल रहा है भाई, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो आप उसको शो नहीं कर सकते। लेकिन आपको जो है फुल्ली डिस्क्लोज करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा, बैलेंस शीट में नहीं बनाना पड़ेगा, उसको अलग से नोट में, फुट नोट में दिखाना पड़ेगा, है ना। जैसे मान के चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लायबिलिटी है,
तो लाइबिलिटी है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पे मान के चलते कि आपको 80%, यहाँ क्या लिखा है कंटीजेंट लाइबिलिटी। कंटीजेंट लाइबिलिटी का मतलब क्या हो जाए, तो 50-50 चांस है कि आप केस जीत भी जाओगे और केस नहीं भी जीतोगे, तो 50-50 चांस है भाई। तो ये जो 50-50 चांस है कंटीजेंट लाइबिलिटी, ये सब कहाँ पे फुट नोट में शो करते हैं हम लोग, यहाँ नीचे लिख करके दिखाते हैं। नोट टू अकाउंट देखे होगा ना, अलग से फुट नोट में हम लोग मेंशन कर देंगे, हारे तो देना पड़ेगा, जीते तो नहीं देना पड़ेगा। तो 50-50 यहाँ पे कहीं शो किया हो क्या मैं कंटीजेंट लाइबिलिटी को, बताओ क्यों नहीं? क्योंकि कंटीजेंट लाइबिलिटी शो नहीं होगा, ये तो लाइबिलिटी है, ये शो होंगे, क्रेडिटर को इतना देना है, इसको इतना देना है, लेकिन कंटीजेंट लाइबिलिटी क्यों शो नहीं कर रहा हूँ, उसको फुट नोट में क्यों शो कर रहा हूँ? क्योंकि भाई ये जो है कोर्ट केस चल रहा है, इस पे अगर जीते तो नहीं देना पड़ेगा, हारे तो देना पड़ेगा, तो 50-50% चांस है। क्लियर है? फुल्ली डिस्क्लोजर। ये मटेरियल कंसेप्ट के कारण आ रहा है, क्यों? मैटर हो गया ना। समझ आया? चलो अब रिवेन्यू कंसेप्ट आते हैं। रिवेन्यू कंसेप्ट का मतलब क्या हो जाता है? एक्रूवल का छोटा भाई है। पैसा आपको मिला हो या ना मिला हो, इस साल का है तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे, सीधी बात है। देखो रिवेन्यू क्या हो जाएगा, जैसे मान के चलो आपने 1 जुलाई को क्या किया था, फिक्स डिपॉजिट किया, तो 12% आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो आप इसको रिकॉर्ड करोगे। 9 महीने का यहाँ पे क्या हो गया, आपको इंटरेस्ट मिला, लेकिन आपको इस साल मिला नहीं है, यहाँ पे मिलेगा आपको इंटरेस्ट। इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं मिला, लेकिन वो किस साल का है आपका कमाया हुआ पैसा, इस साल का कमाया हुआ है, तो ये इसी साल रिकॉर्ड होगा, ना कि नेक्स्ट ईयर पे। आया समझ में? ये क्या हो गया, रेवेन्यू मतलब इनकम। ठीक है, कितना हो गया आपका 11 प्रिंसिपल। अपन पढ़ते हैं डुअल एस्पेक्ट, जो अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं ना, अब मैं पूछूंगा वो डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल के कारण होता है। तो डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या होता है, एवरी ट्रांजैक्शन है 2 एस्पेक्ट्स, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। तो एसेट और कैपिटल और लायबिलिटी तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो अगर मैं पूछूंगा एमसीक्यू में क्या कौन से प्रिंसिपल के कारण जो है आप जो है एक को डेबिट करते हो एक को क्रेडिट करते हो, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। अकाउंटिंग इक्वेशन किसके कारण आता है, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, है ना। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी कौन से प्रिंसिपल के कारण आता है, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ये छोटा सा आप बना लेना, देख लेना इसको, आ रहा है समझ में। तो ये क्वेश्चन उसी का है अकाउंटिंग इक्वेशन का। अब लास्ट ये भाई इंपॉर्टेंट है, ये एकदम इंपॉर्टेंट, इसको नहीं छोड़ सकता मैं। ये क्या है, कंजर्वेटिज्म। मेरे साथ 4 बार बोलोगे आप लोग, कंजर्वेटिज्म। ठीक है, कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है, फ्यूचर में होने वाले जितने भी लॉसेस हैं सबको रिकॉर्ड करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, लॉस को रिकॉर्ड करो लेकिन प्रॉफिट को नहीं। मैं आपको शॉर्ट में पढ़ा दिया, लॉस को रिकॉर्ड करो प्रॉफिट को नहीं, लॉस को रिकॉर्ड करो प्रॉफिट को नहीं। ऐसा कौन बोलता है, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। डू नॉट एंटीसिपेट प्रॉफिट, एंटीसिपेट प्रॉफिट को रिकॉर्ड मत करो, जो होने वाला है बोल रहा हूं मैं। लेकिन आप जो फ्यूचर में लॉसेस हैं उसको रिकॉर्ड करो। और इसी प्रिंसिपल के कारण से तो भाई आप लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लेते हुआ थोड़ी ना है, लेकिन फ्यूचर में होने वाला लॉसेस है तो उसको क्या करोगे आप, रिकॉर्ड करोगे। फ्यूचर में लग रहा है प्रॉफिट होगा मत करो रिकॉर्ड, लेकिन फ्यूचर में लग रहा है लॉस होगा करो रिकॉर्ड। अगर फ्यूचर में प्रॉफिट हो रहा है ऐसा रिकॉर्ड करते तो आज मेरा भी बैलेंस शीट अडानी के बाजू में होता, 50,000 करोड़ कमा चुका हूं मैं, लेकिन मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता। कौन सा प्रिंसिपल रोकता है, कंजर्वेटिज्म। तुम्हारे में दम है उनके बाजू में अपनी बैलेंस शीट को शो करने का, तो लॉसेस को रिकॉर्ड करके भी आप वहां तक पहुंचो। आया समझ में कि नहीं आया मेरे भाई? इसीलिए आप देखो एग्जांपल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ट्रीटमेंट और फ्यूचर लॉसेस इन एडवांस, है ना। मे बी डेटर पेज द मनी, मे बी देगा पैसा नहीं देगा, डाउट में हूँ, रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि कौन बोल रहा है, कंजर्वेटिज्म बोल रहा है। ठीक है मेरे भाई। अब देख तुम लोग क्लोजिंग स्टॉक वाला क्या करते हो, याद करो, क्लोजिंग स्टॉक को विच एवर इज लेस वाला लेते हो कि नहीं, आ रहा है समझ में। तो क्यों आता है वो भी कंजर्वेटिज्म, क्योंकि हम लोग हमेशा कम वाले को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग ऊपर वाले को नहीं ले सकते, नहीं मिला तो। आ रहा है समझ में। तो इसीलिए फ्यूचर में होने वाले किसको रिकॉर्ड करो, लॉसेस। देखो इसीलिए लिखा है कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जिसमें भी दोनों में से जो कम है उसको रिकॉर्ड करोगे।
ऐसा कौन सा प्रिंसिपल बोलता है? Conservatism. कंजर्वेटिज्म. फॉर कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट देयर शुड बी 3 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक. एक प्रूडेंस. प्रूडेंस का मतलब अभी जो मैं बताया, न्यूट्रलिटी, फेथफुलनेस. आ रहा है समझ में? अब ये प्रूडेंस का मतलब क्या हो जाता है? जजमेंट अबाउट द पॉसिबल फ्यूचर लॉसेस विच आर टू बी गार्डेड. गार्डेड का मतलब क्या है? अभी तुम गार्ड ही तो किए, आपने पहले से प्रोविजन बना लिया, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस का आपने क्या कर लिया? गार्ड कर लिया, गार्ड कर लिया. है ना. फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? प्रूडेंट का मतलब होता है समझदार. आप समझदारी का काम किया मेरे भाई. आ रहा है समझ? न्यूट्रलिटी का अनबायस्ड आउटलुक. अनबायस्ड आउटलुक का मतलब क्या हो जाएगा? कि आप किसी पक्षपात नहीं करेंगे. अनबायस्ड, है ना. सबके साथ सबके लिए आप सेम रूल लगाएंगे. और फेथफुल का मतलब क्या हो जाएगा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिव वैल्यूज. ठीक है, इतना क्लियर है? कंजर्वेटिज्म क्लियर हुआ? चलो, होप आपको समझ में आया होगा.